हेलो बच्चों, कैसे हो? हाँ, गेट लगाता हूँ पहले मैं, फिर अपनी कहानियों की शुरुआत करते हैं। चलो, कल अगर याद हो थोड़ा सा, सही है। तो डिफ्रैक्शन में देखा था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, एक संकीर्ण रेखा छिद्र से विवर्तन, एक संकीर्ण रेखा छिद्र से विवर्तन, सही है। उसमें दो चीज़ देखी थी। क्या चीज़ देखी थी? पहली चीज़ देखी थी सेंट्रल, यानी जो केंद्र था वो आपको चमकीला दिखाई देता है। उसका रीज़न भी देखा था, थोड़ा सा आ जाएगा याद अभी, कि ऊपर जो स्लिट थी, डायग्राम बनाते हैं अभी, आ जाएगी सारी पूरी कहानी। तो यहाँ पर ये अपने पास में एक स्लिट मतलब छिद्र, और सामने क्या थी? एक स्क्रीन, और यहाँ पर एक था ये सोर्स। ये लो, यहाँ पहुँचा दिया इसको। तो ये कहा था कि यहाँ से लेकर S1 और ये S2। तो जब लाइट यहाँ पहुँचेगी इस जगह पर, तो यहाँ बहुत सारे क्या होंगे? सोर्सेस। कौन से रूल से होंगे? बताए थे मैंने, हाइगेन के प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बहुत सारे क्या होंगे? यहाँ पर सोर्सेज होंगे, पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट को अपन इमेजरी सोर्सेज बना सकते हैं, काल्पनिक प्रकाश स्रोत की तरह। फिर डायग्राम भी बनाया था उधर कि ये जितने भी सोर्सेज आप मानोगे, अपनी इच्छा के ऊपर हो तो कितने मान सकते हो, तो उनसे जो लाइट कहाँ पहुँचेगी? इस सेंटर पर। तो ऊपर वाली के लिए और नीचे वाली के लिए इक्वल डिस्टेंस क्या करी थी? ट्रेवल। तो ये जो पॉइंट था संपोसी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की वजह से आपको क्या दिखाई देता है? चमकीला। कंस्ट्रक्टिव की वजह से कैसा दिखाई देगा? चमकीला। फिर अपन कहाँ गए थे? ऊपर। यहाँ पे एक पॉइंट P अपन ने क्या किया था? ये कंसीडर किया था, जिसकी डिस्टेंस भी अपन ने मेंशन करी थी, ये YN। आ गया होगा याद थोड़ा थोड़ा सा शायद। और ये अपने पास में कितनी थी? D। तो यहाँ से लेकर, ये भी सिर्फ याद ही कर रहे हैं अपन, पुरानी बात है। फिर ये कहा था कि यहाँ जितने भी सोर्सेज हैं उनके लिए जो वेव्स यहाँ पहुँचेगी, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट P नीचे खिसका लेते हैं थोड़ा सा, ये इस जगह पर आ गई याद। तो पॉइंट P के लिए काला होने के लिए, या मिनिमा होने के लिए, या डार्क होने के लिए बात एक ही है। इसके लिए कंडीशंस निकाली थी अपन ने। क्या आई थी कंडीशन? कि n लैम्डा हो तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको? डार्क। थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है किसके रेस्पेक्ट में? इंटरफ्रेंस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इंटरफ्रेंस में दो सोर्सेज होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, एक ही होल है और उस पर बहुत सारे क्या हैं आपके, क्या है? पॉइंट्स है, यानी सोर्सेज हैं। उन सोर्सेज से एमिट होने वाली जो लाइट है उसके बीच में क्या होता है? यहाँ पर इंटरफ्रेंस। मैंने समझाया था एक बार कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालकर, कल की बात है, पुराने वीडियो में, मतलब अगर पाथ डिफरेंस अपन देखते हैं तो आया था d साइन फाई, जो भी आपने जूम किया उसको कंसिडर कैसे किया था कि d साइन फाई की जो वैल्यू है, अगर ये कितनी हो? लैम्डा लैम्डा लैम्डा। तो कहा था कि इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करिए, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। तो एग्जाम्पल लिया था 1 से लेके 100 तक। आ गया होगा थोड़ा थोड़ा सा याद पुरानी बातों में, सही है कि नहीं है? चलो, तो ये कहा था कि ऊपर वाले पार्ट से एमिटेड सेकेंडरी वेवलेट्स, नीचे वाले पार्ट से एमिटेड सेकेंडरी वेवलेट, मतलब द्वितीयक तरंगिका है, विपरीत अपोजिट फेज में क्या होती है? सुपर इम्पोज होती हैं। कल की बातें हैं ये, मतलब पुराने वीडियो वाले की। तो पॉइंट P कैसा मिलता है अपने को? डार्क। अब उसी कहानी को वापस से अपन कहाँ करते हैं? रिपीट करते हैं। किसके लिए? चमकीला। सेकंड नंबर है अपने पास ये पॉइंट P, चमकीला, सही है। या इसको अपन मैक्सिमा भी कहते हैं, या एक और नाम होता है इसका ब्राइट। एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। चमकीला नॉर्मल है, मैक्सिमा भी कहते हैं, बड़ी माँ, और ब्राइट भी कहते हैं। एक ही आदमी के 3 नाम रख दिए। चलिए, अब दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा वापस से कल की तरह। कैसे? फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट P पर जो वेव्स ये पहुंच रही हैं आपकी, इनके लिए वही पाथ डिफरेंस कल की तरह। तो ये एंगल अपना था कल भी,
तो पुराने वीडियोस के अंदर फाई तो देखा होगा, जो फिक्स वैल्यू है कितना S2Q, ये ऑलवेज ही कितना आएगा तुम्हारे पास d साइन फाई, ऑलवेज फिक्स हो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, पहले भी हम बातें कर चुके हैं ये कि सामने से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाती है। ये एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल होती है किससे, S2 से, तो ये S2Q अपना क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। अब अपन एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम सपोज करना है कि जो ये पाथ डिफरेंस आता है ये कितना है 3 λ/2। कितना लिया अपन ने 3 λ/2 पे। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिमाग में फिर आ गया कली की तरह। कैसे, जब लैम्डा लिया 2 लैम्डा लिया, कल समझाया था पुराने वीडियो के अंदर कि लैम्डा 2 लैम्डा पे तो उल्टा हो जाता है। अब यहाँ 3 λ/2 पे क्या लिखेगा, चमकीला, जबकि इंटरफ्रेंस में क्या लिखता है अपने पास में, काला। उस बात को समझना है बुद्धि लगाकर दिमाग पे, सही है। तो पहले इस डायग्राम को मिटाते हैं और उस बात को अपन समझते हैं। पहले इसको तो मिटा दें, कोई इतना काम का भी है नहीं, कल बना रखा है वैसे भी कई सारे में। जो पॉइंट P है, अगर ये अपने पास में क्या मिले, चमकीला मिले, उसके लिए कंडीशंस अपन को ड्रॉ करनी है। अब बहुत सौ के दिमाग में बात आती है, सर 3 λ/2 ही कैसे ले लिया डायरेक्टली, बीच में λ/2 भी तो आता है, लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया। हाँ ये सही बात है, बिल्कुल लेना तो चाहिए था लेकिन नहीं लिया। जब आप ऑब्जर्व करोगे पूरे एक्सपेरिमेंट को, थोड़ा समझोगे, अपने आप मालूम पड़ेगा धीरे धीरे, सही है। कैसे, यहाँ से लेकर, अगर कल की कंडीशन आपको याद हो, फर्स्ट नंबर जो डार्क मिलता है वो मिलता है λD/d के ऊपर। फर्स्ट नंबर कल डेरिवेशन में देखा था, वहाँ पे फर्स्ट नंबर डार्क, सही है। यानी कि यहाँ से जाने के बाद में ऊपर जाते हो तो फर्स्ट नंबर डार्क मिलेगा इतनी डिस्टेंस के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि इतनी डिस्टेंस तक, सेंटर से लेकर इतनी डिस्टेंस तक, कितनी λD/d तक आपका जो सेंट्रल ब्राइट है, अंदर जो केंद्रीय चमकीला बिंदु है, यही आपका फैला होगा ऊपर भी और नीचे भी। तो λ/2 तो यहाँ ऑब्जर्व ही नहीं होगा। डायरेक्ट शुरुआत कहाँ से होगी, 3 λ/2 से। अब इसके लिए भी अपन क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। चलो इसको तो मिटा देते हैं पहले, क्योंकि ये कल भी बना चुके हैं अपन। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। क्या लिखा है, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं 3 λ/2। तो ये अपना सोर्सेज होता है यहाँ पर, ये S1, और नीचे ये कितना हो गया यहाँ पर ये S2। इसके बीच की डिस्टेंस अपन जानते ही हैं ये कितनी होती है यहाँ पर D। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आओ, ये हो गया। आप अनगिनत बिंदु मान सकते हो। क्यों मान सकते हैं भाई साहब, हाइगेन ने कहा है, क्या कहा है, कि किसी भी वेव फ्रंट पर, तरंगाग्र पर, बार बार कह रहे हैं इस बात को ताकि दिमाग में घुसे, आप इनफाइनेट नंबर कंसीडर कर सकते हो, इनफाइनेट नंबर्स, पॉइंट्स। फिर वो सारे पॉइंट अपने आगे क्या करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट, द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन करते हैं। तो ये बात, तो ये भी करेंगे। तो कल क्या किया था अपन ने, याद करो, जो था उसको 2 पार्ट में, फिर उसके बाद में कितने अलग अलग पार्ट में 2 लैम्डा के रेस्पेक्ट में λ/2 λ/2 के बहुत सारे पार्ट्स में आपने क्या किया था, उसको डिवाइड किया था। सेम ऐसे यहाँ कितना है 3 λ/2। तो λ/2 के कितने पार्ट्स बनेंगे, सोचो कितने बन जाएंगे, 3 पार्ट्स बन जाएंगे। मान लो यहाँ पर सबसे पहला जो है ये है फर्स्ट नंबर है, और लास्ट में अपने पास में कौन सा है, 99 सोर्सेज है। अब इसको स्लिट को आप λ/2 के 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये 3 पार्ट में अपन ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो आप खुद जानते हो अगर ये 1 है तो अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, 3 का भाग दे दो यार। और ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। बाकी तो आप जानते ही हैं नीचे 99 होगा ही होगा, नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं होगा। तो ये λ/2 के अपन ने क्या कर लिए, 3 पार्ट्स बना लिए, सही बात है, सही है कि नहीं है। चलो आ जाते हैं अब आगे। ये है अपने पास फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो सोर्स होगा यहाँ पर, ये क्या करेगा, इधर पॉइंट P के लिए वेव्स इमिट करेगा। ऐसे ही 33 के नीचे कौन सा आएगा, 34 नंबर। तो ये जो 34 है
ये भी अपनी जो है सेकेंडरी वेवलेट्स जो है इमिट करेगा, ये 1 नंबर और ये 34 नंबर। तो कुछ समझो दिमाग पे थोड़ा सा, कुछ समझो यार। फर्स्ट नंबर 34, इनके बीच में कितना है λ/2। λ/2 पे कौन सा होता है, λ/2 के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ना अपन ने इसको। फिर फर्स्ट नंबर जो जस्ट 34 नंबर है कितना होगा बताओ, λ/2 रहेगा। इनके बीच में 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि अपन ने एज्यूम किया है कि पार्ट डिफरेंस S1 और S2 से जो वेव्स जा रही है उनके बीच में कितना है 3 λ/2। तो ये λ/2 का पार्ट है, ये भी λ/2 का पार्ट है, ये भी λ/2 का पार्ट हो गया अपने पास। चलो अब दिमाग में जोड़ डालो। तो ये फर्स्ट नंबर और लास्ट में इसके नीचे जो आएगा 34 नंबर, इनके बीच में कितना λ/2 का। जब ये λ/2 का होगा तो आप जानते हो क्या होगा, क्या होगा, λ/2 पे कौन सा होता है हमेशा, डीकंस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिक्रम। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ख़त्म, कोई मतलब ही नहीं है। सही है। ऐसे इसी के नीचे अपन जानते हैं सेकंड नंबर होगा सोर्सेस, तो इसके नीचे कौन सा हो जाएगा, ये 35 नंबर हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये थर्ड नंबर होगा तो इसके नीचे ये 36 हो जाएगा। ऐसे 3 से लेके कहाँ तक आओगे, तो ये 1 बाय 1 सेकेंड के लिए 35 नंबर अपोजिट फेज में λ/2 का रहेगा। ऐसे सीक्वेंस चलते जाओ यहाँ तक। ये ऊपर वाला जो पूरा जितने भी होंगे वो इस नीचे वाले इस पार्ट की जो वेव्स इमिट होंगी उनसे क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज के सबके बीच में यहाँ पे मानोगे तो यहाँ पे ऐसे कितना रहेगा, λ/2 ख़त्म हो जाएंगे। अब दिमाग पे जोर डालिए, जो ये बचेंगे कौन से, ये वाला पोर्शन जो बचेगा यहाँ से लेकर 66 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। 66 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। ये हिस्सा मतलब इससे इमिट होने वाली इससे इमिट होने वाली आपस में ख़त्म हो गई। ये हिस्सा कहाँ गया, किसी के पास नहीं गया। तो इस हिस्से से जो इमिट होगी सेकेंडरी वेवलेट्स, उनको सुपर इम्पोज होने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कौन से, इस वाले रीजन के लिए, कौन से वाले, इस नीचे वाले रीजन के लिए कुछ नहीं बचा। तो इस λ/2 जो लास्ट वाला बचेगा, ये कौन सा वाला, ये लास्ट वाला जो रीजन बचेगा, समझ रहे हो बात को, तो धीरे धीरे इसकी वजह से जो इमिटेड लाइट होगी, यहाँ जो सोर्सेस होंगे वो कहाँ पहुँचेंगे, जो अपना डायग्राम बनाया था पॉइंट पी, जो यहाँ बना रखा था पॉइंट पी पर, तो इस हिस्से से इमिटेड जो लाइट होगी वो उस पॉइंट पी पर पहुँचेगी। इस हिस्से से लास्ट वाला जो बचेगा, इसकी वजह से जो पॉइंट पी है वो आपको चमकीला दिखाई देगा, क्योंकि अपर तो आपस में ख़त्म हो गए। समझ रहे हो। इसी तरह से अगर इसको मिटाते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल और ये S1 और ये नीचे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा x, अब मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, ये 5 λ/2 है। कितना है, 5 λ/2। आप खुद जानते हो λ/2 के कितने पार्ट्स होंगे, सोचो कितने होंगे, 5 पार्ट्स होंगे। तो λ/2 के यहाँ से लेकर ये यहाँ तक बना दो पूरा का पूरा। यहाँ अपन जानते ही हैं बहुत सारे सोर्सेज होंगे, कितने पार्ट्स बना रहे हैं, 5। तो ये फॉर एग्जांपल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 1 2 3 और ये लास्ट में एक और बना दिया। तो ये 5 पार्ट्स अपन ने बना दिए यहाँ पर, बन गए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। थोड़ा सा और नीचे खींच लेते हैं बेचारे को। तो ये ऐसा, अब तो तीसरी बात तो दिमाग में घुसी होगी कि इस ऊपर वाले पार्ट से, अब नंबर नहीं बनाना कि पूरे नंबर लिखे अपन बार बार, अब बहुत सारी बार बना लिया। इस से जो लाइट इमिट होगी, यहाँ से जो लाइट इमिट होगी, इनके बीच में कितना, λ/2 कौन सा होगा, डीकंस्ट्रक्टिव। इसके नीचे से जो इमिट होगी अगेन λ/2। ऐसे इसके यहाँ से नीचे से, इसके नीचे से जो इमिट होगी λ/2। तो यहाँ से इमिट होने वाली और यहाँ से इमिट होने वाली जो लाइट होगी उनके बीच में कितना रहेगा, λ/2 का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अपन ने कितने पार्ट बना रखे हैं λ/2 के, 5। तो ये आपस में ख़त्म, कोई इनका रेफरेंस नहीं होगा। सेम टू सेम इससे इमिट होने वाली और इस पार्ट से इमिट होने वाली, इस पॉइंट से इमिट होने वाली, इस पॉइंट से इमिट होने वाली, ये सब के बीच में कितना रहेगा, λ/2 यहाँ से और यहाँ से। तो नीचे वाला जो पार्ट है ये भी आपस में ख़त्म हो जाएंगे डीकंस्ट्रक्टिव के अंदर। लेकिन जो ये बचा कौन सा वाला, ये जो रीजन बचेगा, इससे इमिट होने वाली लाइट, ये वाली लास्ट पॉइंट जो बचा आपका 5th नंबर वाला, इससे इमिट होने वाली जो लाइट होगी, इससे इमिट होने वाली जो लाइट होगी
समझो। इसको सुपर इम्पोज होने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि इससे ये खत्म हो गया, इस वाले पार्ट से ये खत्म हो गया, सबके बीच में कितना है λ/2। तो इससे एमिट होने जो लाइट होगी ये कहाँ पहुँचेगी, उस पॉइंट P के ऊपर, सही है। और जब उस पॉइंट P के ऊपर जब पहुँचेगी तो उस पॉइंट P पर आपको हल्की सी लाइट दिखाई देगी। उसी हल्की सी लाइट को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, ब्राइट स्पॉट कहते हैं, स्पॉट चमकीला बिंदु कहते हैं। ऐसे नहीं बहुत सारी चमकीली है कि लव जबरदस्त चमकीली होगी, हल्का सा चमकीला सा क्या होता है, दिखाई दे, नाम मात्र की लाइट होती है। वो भी स्क्रीन, जैसे स्क्रीन है तो स्क्रीन अगर मान लो आपकी ये है तो उसके इतने से रीजन में खत्म हो जाती है। ये तो अपन जो पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, ये तो उसका लाखों गुना जूम वर्जन है, बहुत नहीं बहुत 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 बड़ा जूम वर्जन है, सही है। ऐसे ही आप इसको आगे फिर 7λ/2 लिख सकते हो, आगे लिख सकते हैं अपनी इच्छा से। तो एक जनरल फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए, इन जनरल फॉर्म के अंदर, तो ये जो डेल्टा x आएगा इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2n+1, ये हो जाएगा λ/2। इन जनरल फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है, वेरी इजी। इन दोनों को इक्वेट करिए, इक्वेट करेंगे तो अपन जानते हैं ये कितना हो गया, d sin phi = 2n+1 और ये λ/2। फिर पहले भी कहा है, समझ गए होंगे कि होल बहुत बहुत छोटा छोटा होता है, बता रखा है पहले भी। तो जो एंगल्स बनते हैं ये बहुत छोटी छोटी से बनते हैं, छोटे छोटे। तो जब एंगल छोटे छोटे से बनेंगे तो कई बार बता चुका हूँ पहले भी, sin phi को आप क्या लिख सकते हो, तो समझ जाना चाहिए। मैथ्स के बच्चों को तो वैसे ही याद होना चाहिए। sin phi को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फाई, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पर, d phi, सही है। कितना बचेगा, 2n+1 और ये λ/2, और फाई निकाल सकते हो यहाँ पर। फाई कितना आ जाएगा, 2n+1 λ/2d। फाई को क्या कहते हैं अपन, हिंदी में कहते हैं कोणीय। कितने कोण पर है और कुछ भी नहीं है, ये हो गया कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से। कितना एंगल बना रखे हैं, डायग्राम पे बनाएंगे अपन एक बार हो। तो ये कितने एंगल पर आपकी जो है डार्क या जो ब्राइट लाइन्स है उनको शो करती है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए फॉर ब्राइट लाइन्स के लिए, इन डिफ्रैक्शन। अब डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं चाहे तो, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलो डायग्राम बनाते हैं एक बार। तो ये सोर्सेस है अपने पास, ये S1 और ये S2। इसके सामने ये क्या होती है अपनी स्क्रीन। ये डिस्टेंस अपन एज्यूम करते हैं कितनी, ये होती है कैपिटल D, सही बात है। और ये हो गया अपना पॉइंट P। यहाँ पे अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर चमकीला या जो भी आपका ब्राइट है या मैक्सिमा जो भी आप चाहते हो। यहाँ से ये इस तरह से जा रही है और ये थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, चलेगी इतनी सी तो। चलिए ये यहाँ पर आ गया यार। तो ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है अपनी YL। अब तो कई बार कर चुके हैं मेरे हिसाब से, आ जानी चाहिए आपको, याद हो काफ़ी बार लिखा है अपन ने, सही है। ये Y होती है। फिर ऐसे ही यहाँ से YDC समझाया पूरा इनिशियली। ये एंगल अपना क्या होता है, फाई। परपेंडिकुलर डालते हैं, वो वाली कहानी भी आपको शायद याद होगी। यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल भी अपना फाई, समझा चुका हूँ पहले, पुराने वीडियो देखिए। ये अपना क्यू। तो दो ट्रायंगल बना करते थे वहाँ पे, यहाँ भी निकाल सकते हो, लेकिन अब इतनी बार कर चुके हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ तो ये पता ही है कि S2Q = कितना होता है, ये D sin phi होता ही है तो। और यहाँ से आप निकाल चाहो तो लिखो, अपनी इच्छा के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। निकालना चाहो, एक निकालते थे sin थीटा, एक निकालते थे tan थीटा। चलो पहले tan थीटा निकाल लेंगे। तो tan phi
tan फाई की वैल्यू ये आती है वाई एन अपॉन कैपिटल डी। पहले निकाल चुके हैं, नहीं निकाल चुके हो तो ये ट्राइंगल बन रहा है निकाल, लेकिन पहले YDC में देखो जाके, पुरानी वीडियो में दिख जाएगा। tan फाई एंगल छोटा है तो इसको भी क्या लिखते हैं अपन फाई, तो ये कितना होता है वाई एन अपॉन ये डी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ से भी तुमने फाई निकाल रखा है, दिख रहा है सामने, कितना है इसके लिए 2m, ये कितना हो गया ये +1 और ये लैम्डा और ये कितना हो गया 2d। हर जगह ये काम किया है। दोनों को इक्वेट करिए, इक्वेट कर देंगे तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी फॉर ब्राइट लाइंस के लिए कोई अंतर नहीं आएगा, फॉर्मूला वही आएगा, आपको पता ही है वैसे भी 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन ये स्मॉल 2d। ये वैसे ये डिस्टेंस होती है, बोर्ड एग्जाम में तो कोई काम आती नहीं, कोई पूछता ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम में देखो यहीं तक होता है। निकाल सकते हैं आराम से, पोजीशंस निकाल सकते हैं, सही बात है। चलो पोजीशंस अपन ने निकाली ली, ये ब्राइट लाइंस की होती है, सही है। चलिए अब आते हैं इसमें सेंटर जो लाइन होती है उसकी विड्थ। इसमें सबकी विड्थ नहीं निकालते, मतलब ये है जितनी भी डार्क्स और ब्राइट लाइंस आती हैं सबकी विड्थ नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते भाई, सबकी अलग अलग आती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो नहीं निकालते, सिंपल थोड़ा सा ये वाई निकालने के छोड़ देते हैं अपन। निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं, कॉम्प्लेक्स काम है इसलिए नहीं करते। इसमें चाहो तो एन की वैल्यू रख जाओ, 1 रखोगे तो 3 λ/2 पे आ जाएगी, 2 रखेंगे रखते जाओ, 3 3 4 5 जितनी भी आती है आपको रखे जाइए, सही है। तो फर्स्ट नंबर था डार्क, सेकेंड नंबर अपने पास था ब्राइट। अब अपन चल रहे हैं कहाँ पर, जो सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल, थर्ड नंबर क्या है, सेंट्रल जो ब्राइट होती है CB की चौड़ाई आपको निकालनी है। केंद्रीय चमकीला जो बिंदु मिलता है उसकी चौड़ाई निकालनी, कई तरीके हैं चौड़ाई निकालने के, डिपेंड करता है अपने ऊपर। चलो फिर डायग्राम बनाते हैं अपन। ये अपना क्या हो गया सोर्स, सही है। तो इसके सामने क्या हो गया पॉइंट O, बिल्कुल सही बात है। इस जगह पर क्या होती है ऊपर n नंबर 1 इक्वल टू क्या होती है अपने पास में काली, या क्या होती है डार्क। ऐसे नीचे भी क्या होती है n नंबर, कौन सी 1 नंबर, वही काली होती है, या सिंपल कह सकते हो डार्क भी कह सकते हो, मिनी माँ भी कह सकते हो, छोटी माँ भी कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपका जो सेंट्रल ब्राइट बीच में चमकीला बिंदु मिलता है तो ऊपर भी इतना है और नीचे भी इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो फैला हुआ है। इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ अपन ने कर दी, ऐसे नीचे भी ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। जानते ही हैं ये इस एंगल को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर फाई कहते हैं, इसको भी फाई कहते हैं। किसके लिए, n = 1 के लिए। तो आपको शायद याद होगा फाई इक्वल टू कितना होता है फॉर डार्क लाइंस के लिए, n लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो फाई की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी फॉर n = 1, कितनी होगी λ/d। किसके लिए, n = 1, एंड ये एंगल और ये एंगल। तो आपको पूरा एंगुलर सेपरेशन देखना है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंट्रल ब्राइट है तो टोटल एंगुलर सेपरेशन किसका, CB की कितनी आएगी, इसको लिखते हैं अपन W से। बताओ क्या बनेगी डेफिनेशन इसकी, 2 ऊपर और नीचे कौन सी, n = जो डार्क लाइंस होती है उनके बीच का जो ये एंगल है ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, एंगुलर सेपरेशन ऑफ डार्क लाइंस। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये है 2π। इसकी वैल्यू रखोगे तो आप जानते हो एंगल कितना है, λ/t ऊपर है, λ/d कहाँ पर है, नीचे है। तो ये कितना हो जाएगा 2λ कितना हो गया ये d। ये अपने पास में क्या हो गया, एंगुलर सेपरेशन ऊपर से नीचे तक फॉर सेंट्रल ब्राइट लाइन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, काम को भी आता है फॉर्मूला, को इसी पे ज़्यादा पूछा जाता है अपने पास में। सिंपल फॉर्मूला है, ये पूछा जाता है कि एंगुलर जो सेपरेशन है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो याद होना चाहिए लैम्डा एंड डी पर। दिख रहा है, लैम्डा इंक्रीज़ करेंगे ये बढ़ेगा, इसको इंक्रीज़ करेंगे ये डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो इन दो चीज़ों पर ये क्या करता है, आपका डिपेंड करता है एंगुलर सेपरेशन। सही है, चलिए आगे। अब चाहो तो आप इसको यूँ भी निकाल सकते हो, कौन सी, लीनियर, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये अपन जानते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y1 होगी। सेम ऐसे यहाँ पर भी ये कितनी होगी, y1 कैसे निकलेगी, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला है, लिखा है कल मैं पुराने वीडियो में लिखा हुआ, y1 फॉर डार्क लाइन के लिए तो कितना लिखा है, n लैम्डा अपॉन कैपिटल D। n की वैल्यू कितनी लिखोगे यहाँ पर, 1, तो ये y1 की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d आ जाएगी। y1 ये सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिफरेंस, तो टोटल सेपरेशन कितना आएगा, लीनियर सेपरेशन, तो एंगुलर था, ये लीनियर निकालोगे तो लीनियर के लिए कितना हो जाएगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा y1, वही पहले की तरह y1 प्लस y2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यानी ये ऊपर की डिस्टेंस से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ऊपर से लेकर कहाँ तक, नीचे तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये है लीनियर सेपरेशन, और वो तो अपन जानते ही हैं ये एंगुलर सेपरेशन। कई बार ये पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में भी और में भी। बोर्ड की बातें करें तो वहाँ तो सिंपल आता है, ये सेंट्रल जो ब्राइट लाइन होती है उसकी जो विड्थ होती है, एंगुलर विड्थ, इसको निकालिए। तो ये आपको डायग्राम बना के वहाँ मेंशन करना होता है। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, n इक्वल टू 1 जो आती है डार्क लाइन, उनके बीच का जो एंगल या लीनियर सेपरेशन जो होगा वो आपका क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट लाइन की विड्थ बन जाती है। किसकी, सेंटर ब्राइट लाइन की विड्थ अपनी बन जाती है। सही है, ये था अपना डिफ्रैक्शन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपैरिजन में किससे, इंटरफेरेंस में, वहाँ मिलना, क्योंकि दो मिलते हैं, तो दो नहीं होते तो अकेले से काम चलता है यहाँ पे। हर चीज़ के लिए दो चाहिए, लेकिन दो तो यहाँ मिल नहीं रहे, तो अकेले से काम चला। याद होना चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इंटरफेरेंस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, इस पे तो बहुत शॉर्ट में और बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो करेंगे आज, डालते हैं इसकी शीट, चलो इसको मिटाते हैं। अब आता है डिफरेंस के बीच में, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफरेंस किसके बीच में, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर, डिफरेंस के बीच में आ जाते हैं। बोल देता हूँ मैं, सही कॉमन सेंस की बात है। चलो वैसे तुमको मालूम पड़ गया होगा, थोड़ा सा तो पता ही लगा होगा। पहली चीज़ किसके अंदर, अगर इधर अपन लिखें, ये है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस आई, और इधर अपने पास में है ये विवर्तन, इधर हो गया अपने पास डिफ्लेक्शन। फर्स्ट नंबर अगर अपन बातें करें, क्या खास बात होनी चाहिए, चलो फर्स्ट नंबर, इंटरफेरेंस के अंदर जितनी भी ब्राइट मिलती है, जितनी भी ब्राइट मिलती है, उनके लिए आई मैक्सिमम कितनी होती है, 4I0, और ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जितनी भी डार्क मिलेंगी आई मिनिमम, वो कितनी होती है, 0, और ये भी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, चेंज नहीं होती, कोई सी भी हो, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, सिक्स नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, जितनी भी चमकीली मिलेंगी, जितनी भी काली मिलेंगी, सबकी इंटेंसिटी, तीव्रता समान होती है इन इंटरफेरेंस। इसके अंदर आपकी आई, आपकी जो होती है ये कांस्टेंट नहीं होती है, ये सबके लिए क्या होती है, अलग अलग आती है, सबके लिए अलग अलग आती है। अगर फर्स्ट नंबर आपकी ब्राइट है तो सेकंड नंबर ब्राइट की इंटेंसिटी कुछ और आएगी, उसके बाद अगले की कुछ और आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आती है। डार्क है तब भी क्या होती है, अलग अलग। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर सोचो थोड़ा सा, इसमें बीटा आपने लिखा होगा, फॉर्मूला निकाल भी रखा है, लैम्डा डी अपॉन कितना होता है, डी, ये सबके लिए कांस्टेंट इक्वल होती है, लिखा है पुराने में, चाहे डार्क निकालो चाहे ब्राइट निकालो, सबके लिए फिक्स वैल्यू है लैम्डा डी अपॉन डी। इन भाई साहब के लिए बीटा ऑलवेज क्या होती है, वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं आती है। तो जितनी भी निकलेंगी सबके लिए अलग अलग आएंगी। किसके अंदर, डिफ्रैक्शन के अंदर, खैर निकालते नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए, तो सबके लिए कैसी मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट आती है। ये दो तो मेजर डिफरेंस हैं।
थर्ड नंबर अगर अपन बातें करें, थर्ड नंबर तो थर्ड नंबर ये है, इंटरफ्रेंस में अपन जानते हैं 2 सोर्सेज होते हैं, S1 ऊपर होल होता है, नीचे एक होल होता है S2, 2 सोर्सेज होते हैं, उनसे इमिट होने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स आपस में मिल जाती, चढ़ जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। इसमें ऐसा नहीं है, एक ही सोर्स पर बार बार कह रहे हैं, अभी बनाया स्लिट होती है, बीच में एक होल होता है, ये इसके ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं सारे, तो इसके ऊपर जितने भी ये सोर्सेज आते हैं उनसे इमिट होने वाली जो वेवलेट्स होती हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं होती है, इन्हीं में ही आपस में क्या होता है, इंटरफ्रेंस। इन्हीं में ही एक ही सोर्स से इमिट होने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीयक तरंगिकाओं में आपस में इंटरफ्रेंस होता है। यहाँ 2 में होता है, वहाँ 1 में, वैसे दिमाग लगाओ, यहाँ 2 होते हैं, यहाँ 1 होते हैं। सही है, ये थर्ड नंबर पॉइंट है। चलो फोर्थ नंबर पॉइंट, ये फोर्थ नंबर पॉइंट ये है, डिफरेंस के अंदर लिख सकते हो कॉपी अंदर आराम से। फोर्थ नंबर ये है कि इंटरफ्रेंस में ऑलवेज जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन का जो सेंटर है वो हमेशा कैसा दिखाई देगा आपको, चमकीला, हमेशा चमकीला दिखाई देगा, हमेशा चमकीला इन इंटरफ्रेंस। डिफ्लेक्शन में डिपेंड करता है टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन के ऊपर, जैसे मैंने कहा था शुरू में कि 2 तरह के होते हैं, फ्रेनेल एंड फ्राउनहोफर। तो यहाँ पे मे बी डार्क भी हो सकता है और मे बी ब्राइट, दोनों बातें हैं, याद होनी चाहिए। कुछ 2 डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, कॉमनली तो यही है 2 शुरू के जो अपन ने लिखे। सही बात है। चलो अब ये जो था इंटरफ्रेंस एंड डिफ्लेक्शन, इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो अपने पास में होता है पोलराइजेशन, हिंदी में कहते हैं इसको ध्रुवण। ये पूरा थियोटिकल पार्ट है और महा बोरिंग पार्ट है, तो इसको अपन लेंगे बाद में। तो अब कल परसों से शीट डालता हूँ मैं, शीट करेंगे इसके अंदर एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा। सही है, उसके बाद जो है मॉडर्न जो फिजिक्स है उसको शुरू करेंगे, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सही है, तो तब तक के लिए इनको निकालिए, मतलब कल के लिए, और फिर मिलते हैं अपन वापस से कुछ दिनों के बाद में। तब तक के लिए बाय बाय।